सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मेरा नाम है हर्ष और मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स, जो पंजाब में लुधियाना में स्थित है। आज जो है हम ये कृषि मेला में आए हैं, जो हमारा मई महीने 2023 में अनंतपुर, जो आंध्र प्रदेश मतलब भारत के जो है साउथ में जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो है कृषि मेला लगा था, तो वहाँ पे जो है हम आए हैं। और इस कृषि मेले के अंदर भी जो है, क्योंकि हमने आपको किसानों को पहले भी बताया है कि हम जो है पूरा हिंदुस्तान कवर करते हैं, तो 22 राज्यों में जो है हम जो है काम करते हैं। तो 2500 किलोमीटर दूर आज जो है हम पंजाब से यहाँ आए हैं। जो हमारा ये आंध्र प्रदेश में जो मेला लगा है, इसके अंदर हमने यहाँ पे बैक रोटरी भी दिखाने की कोशिश करी है। जो ये कृषि मेला लगा है, इसके अंदर जो है हमने होंडा इंजन और कोलर लंबार्डिनी इंजन, दो इंजन इसके अंदर जो है हमने उपलब्ध कराए हैं। होंडा का जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जापानीज जो होंडा है उनका इंजन है, जिसके अंदर 2 साल की किसानों को गारंटी मिलती है और 12 हॉर्स पावर का इंजन है। 850 हमारा मॉडल है, दोनों मॉडल ही 850 है। फर्क इतना है कि इसके अंदर 12 हॉर्स पावर पेट्रोल इंजन है और इसके अंदर जो है 10 हॉर्स पावर डीजल इंजन है। इसमें दोनों में ही जो है, इसमें सेल्फ स्टार्ट डीजल में आता ही आता है। पेट्रोल में आपके पास सेल्फ और रस्सी स्टार्ट दोनों ऑप्शन है। रोटावेटर की चौड़ाई की बात करें तो 3 फुट जो चौड़ा, 36 इंच चौड़ा जो इसका रोटावेटर लगा हुआ है। 36 इंच का चौड़ा जो रोटावेटर है उसको कम करके आप 1.5 फुट तक भी कर सकते हो। और जो इसका हैंडल है वो आप देख सकते हैं कि जो है पूरा घूम सकता है। अगर आपको साइड में जुताई करनी है तो भी हो जाएगी, आपको हैंडल को इंजन की तरफ लेके जाना है तब भी लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत बैक रोटरी में जाने की क्या होती है जी, कि इसके अंदर जो है टायर के पीछे रोटावेटर चलता है। वाइब्रेशन मतलब कम हो जाती है। वाइब्रेशन कम क्या, खत्म किया जी, ना बराबर ही है। और जो है इसको छोटा बच्चा भी चला सकता है और बार बार टायर खोलने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। घर से खेत तक आप आसानी से जा सकते हैं। इसके अंदर जो है ये डिफरेंशियल लॉक लगा रहता है, जिसकी वजह से जो आप देख सकते हैं कि इसको घुमाना जो है वो बहुत ही आसान है। इसका दोनों टायरों की जो है वो चक्कर जो है वो अलग अलग है, ठीक है। और अगर हम इसको लॉक लगा देंगे तो दोनों टायर आपस में लॉक हो जाते हैं और मशीन जो है वो बिल्कुल सीधा ही चलेगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होती। तो मतलब खेत के अंदर जुताई करनी है तो लॉक लगा दिया, मशीन सीधा चलती जाएगी, छोड़ भी देंगे। वैसे सड़क पे ये लॉक निकाल दिया, आपके टायर फ्री है, आपको घुमाना करना है तो एक टायर रुक जाएगा और दूसरा टायर अपने दायरे के अंदर ही घूम जाएगा। इन दोनों मशीनों के अंदर ही जो है वो 5 गियर हैं, 3 आगे के और 2 पीछे के। और इसके अंदर जो है कॉनिकल शेप का क्लच लगा हुआ है। जो इंजन जो है वो डायरेक्ट ड्राइव है, मतलब इंजन गियर बॉक्स से सीधा जुड़ा हुआ है। कोई बेल्ट नहीं है, कोई पुली का सिस्टम नहीं है, कोई चेन का सिस्टम नहीं है। सारी की सारियां गरारियां ही गरारियां हैं। इसका गियर बॉक्स बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं कि वहां से शुरू हो जाता है और ये यहाँ तक आता यहाँ तक गियर बॉक्स है। और इसके बाद भी यहाँ से फिर से एक और गियर बॉक्स शुरू हो जाता है। तो मतलब इतना लंबा, तकरीबन 3.5-4 फुट लंबा तो इसका गियर बॉक्स ही है, जो हर वक्त तेल के अंदर ही डूबा रहता है, जिसकी वजह से ताकत और लाइफ, मतलब ये एक तरीके का हमने ट्रैक्टर ही बनाने की कोशिश करी है। जो बस फर्क ये है कि ट्रैक्टर की गिरारियां इतनी है, इसके अंदर गिरारी इतनी सी है, पर काम करने की क्षमता जो है वो ट्रैक्टर के बराबर है। गहराई की बात करें तो 6 इंची गहराई जो है ये लेके जाता है और मिट्टी को बिल्कुल बारीक बुरबुरा कर देता है। डले वगैरह, मतलब मिट्टी के बड़े टुकड़े वगैरह नहीं रहते हैं। और इसको आप छोड़ भी दोगे तब भी चलता रहेगा, वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। पीटीओ का अलग से गियर है, मतलब सड़क पे खाली टायर चलेंगे। खेत के अंदर अगर आपको रोटावेटर लगाना है तो पीटीओ का गियर लगा दीजिए, नहीं लगाना तो इसको निकाल सकते हैं। और इसके साथ रीपर भी अटैच हो जाता है, कल्टीवेटर भी हो जाता है, स्प्रेयर भी हो जाता है, ट्रॉली भी हो जाती है, मिट्टी पलटने के इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं और काफी सारे जो है इम्प्लीमेंट इसके साथ, तकरीबन 22 से 25 इम्प्लीमेंट हमारे पास है जो इसके साथ लग जाते हैं। एक तरह का मतलब ट्रैक्टर ही बना दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। इसके अंदर आगे बम्पर वगैरह भी हमने दे रखा है। ये देख सकते हैं कोलर लंबार्डिनी का इंजन है। कोई किसान भाई अगर नहीं जानता तो इसको सर्च करे। इटली की कंपनी है भाई साहब, इटली की कंपनी है, जो उसका हिंदुस्तान में प्लांट है। बॉश का तो ये जो है ऑयल पंप लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया जो है बॉश का पंप लगा हुआ है। स्टार्टर मोटर भी जो है वो बॉश की आती है, फ्यूल पंप भी वगैरह आती है। और इंजन जो है वो डीआई है, डीआई इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। ताकत इतनी देता है भाई साहब, आप थक जाओगे, इंजन नहीं काम करता, थकेगा। और टायर जो है वो हमने एडजस्टेबल लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि टायर भी जो है इसके वो दोनों एडजस्टेबल है। इसके अंदर साइड में रिम में जो है वो स्पेशल सेटिंग दे रखी है, जिससे जो आप इसको जो है वो यहाँ पे आप डबल टायर भी लगा सकते हो, वेट भी टांग सकते हो, या घुमाकर भी लगा सकते हो, कब भी घूम सकता है। इसी टायरों को जो है आप 18 इंच से लेके 26 इंच तक जो है वो कम ज्यादा दूरी कर सकते हो इसी टायरों में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फ्यूल टैंक जो है दोनों के अंदर 5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और जो है ये पेट्रोल में होंडा का इंजन है, तो इसकी 2 साल की गारंटी आती है ऑल ओवर इंडिया में। 2 साल की कहीं से भी ठीक करवा, कहीं से भी, खाली पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, जहां भी होंडा का डीलर है। और होंडा के डीलर तो भाई साहब हर जगह पे है, तो वहां से आपको करवा सकते हो।
और डीजल इंजन का भी जो है पूरा रिपेयर वगैरह जो है आप लोकली करवा सकते हो। तो रेट क्या रहने वाला है? इसका सर जो अभी मेले के अंदर रेट रखा हुआ है 850, जिसमें 12 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन है वो 1,60,000 है। इसी में हमारे पास 9 हॉर्स पावर का भी है वो 1.5 लाख का है, और एक 7 हॉर्स पावर का भी है वो 1,20,000 का है। और डीजल इंजन के अंदर हमारे पास 2 है, कोलर का है, कामा का है। कोलर लंबार्डिनी के इंजन के साथ जो पड़ता है वो सेल्फ स्टार्ट वाला बैटरी के साथ 1,90,000 का। और अगर कोई इसके अंदर जो है वो अपना कामा का इंजन लेना चाहता है तो वो जो है वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है जी ये ब्रश कटर। हमारे पास ये ब्रश कटर आता है जिसके अंदर 50 सीसी का इंजन लगा हुआ है, और सबसे बड़ी खासियत है जो इसकी वो सेराडेटेड शाफ्ट है। ये आप देख सकते हैं जो लाइनिंग कड़ी है, ये ओरिजिनल होंडा के ब्रश कटर जो आता है, जो हिंदुस्तान में तो वो बेचते नहीं है जी, महंगा इतना है, 55-60 हजार का है। वो इनका यूरोप में बिकता है, जापान में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, हिंदुस्तान में तो वो बेचते नहीं है ब्रश कटर, क्योंकि इतना महंगा लोग लेते नहीं है। पर हमने जो है उन्हीं की वो चीजें उठा के अपने ब्रश कटर में लगा दी है। सेराडेटेड शाफ्ट है, 2 mm मोटी शाफ्ट है, मोड़ के तोड़ने भी चाहोगे ना भैया तब नहीं टूटेगी। और इसके आगे जो है तरह तरह के जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये भी प्रोफेशनल गियर बॉक्स इसके अंदर लगा हुआ है, मोटा इतना मोटा है गियर बॉक्स लगा हुआ है भैया। 6 तो इसके अंदर बैरिंग है, इतनी सी शाफ्ट के अंदर जगह जगह पे 6 बैरिंग है, और एक बैरिंग में 4 का सेट होता है, तो 6 चौका 24 बैरिंग इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं। और ये रेस वगैरह जो है वो भी जहाँ पे आपने सेट कर दी वहां पे चलती रहेगी, आपको इसको ये नहीं है कि दबा के रखना है रेस को। ऑन ऑफ का स्विच भी है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, पीठ के ऊपर लग जाता है, लंबा स्टैंड लगा हुआ है, बेल्टें भी जो है वो लंबी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, पैड वगैरह जो लगा हुआ है, टूल बॉक्स यहाँ पे है। और जो इसके साथ आपको किसान भाई कोई गुड़ाई का काम लेना चाहता है तो गुड़ाई का भी ले सकता है। इसमें हमारे पास कई साइज आते हैं, 8, 11, 16 इंची। और अगर इसके साथ ककी ब्लेड भी जो है इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे कि 80 दांतों का ब्लेड हो गया, और ये जो 3 दांतों का ब्लेड हो गया, ये जो है सीधे वाला ब्लेड हो गया। अब इनमें भी क्या खासियत है भाई साहब, अब जैसे कि हमारा जो ये ब्लेड है ये 2 mm मोटा है, मार्केट में लोग 1.3 mm में लिखा भी हुआ है, 1.3 mm 1.5 mm से मोटा नहीं देते और लोहे का देते हैं। हमारा जो है अलॉय स्टील का जो है ये ब्लेड आता है। और जो 3 दांतों वाला ब्लेड है ये हमारा जो है ये भी जो 1.4 mm मोटा है, लोग 1.2 mm मोटा लगाते हैं और नॉर्मल लोहे का लगाते हैं। ये जो है 50 नंबर स्टील का जो हमारा ब्लेड लगा हुआ है। और ये इसके जो है 80 दांतों वाला, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा यूज होता है इसकी क्या है, जो ये बिट लगे हुए हैं ना, ये जो अगर दिख रहे हैं आपको दिखाना चाहूंगा जूम करके, जो बिट लगे हुए हैं ये अलॉय के हैं, ये आम लोहा या आम वो नहीं है स्टील, ये अलॉय है। और ये ब्लेड भी जो है वो हमारा 1.3 mm का है, और जो है ये भी 50 नंबर स्टील से बना हुआ है। तो मतलब ब्लेड देखने में एक से लगते हैं जी लोगों को, पर नहीं पता लगता। बट ये जो है ये पड़ता है, इसमें 45 नंबर स्टील भी आता है, 40 भी आता है, लोहे के ब्लेड भी आते हैं, तो उनकी कीमत आधो आधी होती है। पर इन चीजें ये चलनी है क्योंकि सारा काम इनसे लेना है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी होनी जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हमारे ब्रश कटर के साथ आती हैं, मतलब एक ये नायलॉन कटर, 3 ब्लेड वो जो सीधे वाले, 3 वाले 80 वाले, और ये गुड़ाई वाला यंत्र, और एक लकड़ी काटने की आरी जो है वो भी हम साथ में देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं जी जी वो गिफ्ट देते हैं। तो ये सारा कंप्लीट सेट जो है हम 19,500 का देते हैं, फ्री होम डिलीवरी, 50 सीसी 2 हॉर्स पावर के इंजन के साथ। और अगर कोई किसान भाई सिर्फ कटिंग का लेना चाहता है, उसको गुड़ाई का या फ्री गिफ्ट वाला, गुड़ाई या फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, तो खाली मतलब उसको भैया काटना है, तो वो 15,500 का उसको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें बूम स्प्रेयर की, उसके बाद हमारे पास बूम स्प्रेयर है जिसमें काफी आपका पॉपुलर है। जी 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 इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि 600 लीटर का टैंक है, 600 लीटर का जो है पॉलीथिलीन का टैंक लगा हुआ है, 40 फुट का बूम है, स्प्रिंग लोडेड बूम है जिसके अंदर पीतल का नोजल लगा हुआ है खोल कर। और जो टर्की से आई है जी ये नोजल जो स्पेशल है, ये जो स्प्रिंग लोडेड बूम है ये इकट्ठा करके 9.5 फुट और खुल के जो है वो 40 फुट हो जाता है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि पंप थोड़ा सा अलग ही लगा हुआ है बाकी इसके अंदर जो पुली डाली होती है, ना तो इसमें बेल्ट लगाई है ना भाई पुली लगाई। ये जो पंप है ये डायाफ्राम पंप है जिसके अंदर ट्रैक्टर का सीधा क्रॉस लगता है, कोई बेल्ट नहीं है, कोई पुली नहीं है, और 4 पिस्टन वाला ये पंप है। देख सकते हैं 1, 2 और वैसे 2 जो है नीचे की तरफ है, 4 पिस्टन वाला पंप है, 140 लीटर का जो पंप है। और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है ये सबसे बड़ी खासियत है। ये डिस्ट्रीब्यूटर जब ट्रैक्टर की लिफ्ट पे ये जब चलता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर किसान के हाथ में आ जाता है, उसको सारा बूम चलाना है, सारा बूम बंद करना है, प्रेशर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, दायां बूम चलाना है, बायां चलाना है, या पानी भरना है खेत के अंदर, जब खेत में से पानी टैंकी के अंदर या नदी में से पानी टैंकी के अंदर, जी 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 यहाँ से जो है पाइप लग जाता है और पानी जो है अपने आप उठा लेता है। और इसके आगे हमने वाटर लेवल भी लगाया है ताकि किसानों को पता लगता रहे कि कितना पानी जो है वो बच गया है।
और जो पंप का जो लगा हुआ है सारा, ये पाउडर कोटिंग में रंग करा हुआ है, मिग वेल्डिंग इसके अंदर करी हुई है। मतलब ये नहीं है कि बिजली वेल्डिंग कर दी भाई, सिंपल गन उठाया रंग कर दिया, पाउडर कोटिंग रंग करके मिग वेल्डिंग करी हुई है। और 3 पॉइंट हिच है, वो ड्राइवर के ऊपर भी काम करती है और पिन के ऊपर। मतलब लेटेस्ट जितने ट्रैक्टर आते हैं, चाहे जॉन डियर हो, चाहे स्वराज हो, चाहे आपका 1980 का ट्रैक्टर हो, चाहे आपका 2013 का लेटेस्ट ट्रैक्टर हो, उन सभी के अंदर जो है ये चलता है। क्योंकि इसके अंदर जो है हमने पूरा उसको, हमने ये जो प्रोडक्ट हम इंडिया से बाहर भी बेचते हैं, तो इसको इस हिसाब से बनाया कि जो है इंटरनेशनल काम भी जो है वो कर सके। और यहाँ पे हमने साथ में इसके 10 लीटर की टंकी भी दी है साथ में, साफ पानी की, जिसमें आप हाथ धोना चाहो या आप जो है अपना मेडिसिन जैसे खोल के थोड़ा बहुत बीच में टंकी के अंदर डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और जो बूम है ये स्प्रिंग लोडेड बूम है, अगर जैसे कोई खंबा वगैरह आता है तो ये अपने आप इकट्ठा हो जाता है और ये अपने आप जो है वापस खुल जाता है। एक आदमी ही जो है इसको पूरे बूम स्प्रेयर को कंट्रोल कर सकता है। हाइट एडजस्टेबल है, आप इसको जो है नीचे वगैरह भी करना चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, ऊपर करना चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो, पाइप वगैरह लगाना चाहते हो तो पाइप वगैरह भी जो है इसके साथ आप लगा सकते हो। तो सर ने देखिए किसान भाई कितनी अच्छी जानकारी दी पावर वीडर के बारे में। देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे काफी किसान भाई भी आते हैं। तो धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी सर जी।